अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूसरा पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। बिस्मिल्लाह। हज़रत हफ्सा जब बड़ी हुई तो उनका निकाह हज़रत खनीज़ बिन हज़ाफ़ा सहमी से हुआ। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तालीम से मुतासिर थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जब कुरैश की रहनुमाइयों ने पहली बार ये सुना कि हज़रत खनीज़ बिन हज़ाफ़ा सहमी के मुसलमान बनने के बारे में तो वो गुस्से से भर गए और उन्हें बदतरीन जुल्म और जबर का निशाना बनाया गया। लिहाजा वो अबिसिनिया जाने वाले मजलूम तरकिन वज़न के काफिले में शामिल हुए। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो वक्त था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक नए मजहब तब्दील करने वालों को तालीम देना शुरू नहीं किया था। लेकिन हज़रत खनीज़ बिन हज़ाफ़ा सहमी को अपने घर की बहुत याद आती थी और वहाँ वो रह नहीं सकते थे। उन्होंने मक्का को बहुत याद किया जहाँ उन्होंने अपना बचपन और अपनी जवानी बिताई और लौटने का फैसला किया। एक बार फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो नए मजहब के पैरोकारों पर ढाए गए थे। कुछ अरसे बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने का ऐलान किया मदीने मुनव्वरा का। हज़रत खनीस ने उसका जवाब दिया। उस तरह उन चंद वफादार पैरोकारों में से एक बन गया जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तामील करते हुए 2 बार हिजरत करने की सख्ती से गुजरे। उस बार वो अपनी बीवी हज़रत हफ्सा के साथ थे। वहाँ रफ़ा बिन अब्दुल मंजर ने उनका इस्तकबाल किया और अपने मेहमान की हैसियत से अपने घर में ठहराया। अमली तौर पर तमाम मुसलमान मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ़र किया। उन्होंने वो सारी चीज़ें जो अवाम ने अपने पास हज़रत अली के पास रखी थी हिफाजत के लिए सौंप दी। अपने घर के चारों तरफ से घेरे हुए दुश्मन की नज़रों से बचते हुए वो अपने हमरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पहुँचे तो वो अपने तारीखी सफ़र पर रवाना हुए। पहला पड़ाव जो उन्होंने किया था वो थौर की गार में 3 दिन के लिए था। फिर वो दूसरे सफर के लिए जारी हो गए। काफिरों ने उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। अबू जहल उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक ने उनके सर लाने पर एक बहुत बड़ा इनाम रखा 100 ऊंट, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। अगर अल्लाह ताला किसी की हिफाजत करना चाहता है तो कोई जमीनी दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो जरूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।